Hello everyone. Session number 3rd, chapter number 4, working with tables in presentation. जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर रीड आउट कर रहे थे। तो हम प्रेजेंटेशन में जब बाकी सभी चीज़ें कर सकते हैं तो हम क्यों ना कि हम टेबल भी करके देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन में किस तरीके से टेबल को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसके लिए लेआउट सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिज़ायर्ड लेआउट है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्टेड लेआउट लेंगे जिस लेआउट में आपको कंटेंट लेना है। हम लोगों ने लेआउट लिया, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि इस लेआउट में आपके पास ऑलरेडी एक बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। दिख रहे हैं सभी को? आपको ये लेआउट दिख रहा है? तो देखो आपको दिख रहा है इंसर्ट टेबल। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, पहले हम यहाँ कुछ डाल लेते हैं। जैसा कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा क्लास 10th रिकॉर्ड्स। अब वो किसी भी तरीके का रिकॉर्ड्स हम एंटर करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं। इंसर्टिंग टेबल, ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 5 एंड नंबर ऑफ रोज 2। सो हम लोगों ने यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स तो कर दिए 3, देन नंबर ऑफ रोज हमने कर दिए 5। वेट अ मिनट, 3 किए और हम लोग टैब पर सॉरी 3 देन 5 कर दिए। सो क्लिक ऑन ओके बटन। जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आ रहा था, हमने सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज 5 रोज एंड 3 कॉलम लिए थे, तो आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई हैं वो ईच एंड एवरी चीज़ें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया नेम। उसके बाद हम लोगों ने लिखा एड्रेस। ओके, हम इस तरीके से अपना कंटेंट डालना चाहते हैं। कुछ भी एड्रेस टाइप कर दिया हमने, उसके बाद भी कुछ भी एड्रेस टाइप कर दिया। ओके, हम लोगों ने एड्रेस टाइप कर दिया। इसके बाद नेम मुझे बी। ओके, देन नेम मुझे डालना है, तो मैं यहाँ से नेम एंटर करते चलूँगी। तो हम लोग सीरियल नंबर 1 2 3 4। ओके, देन उसके बाद हम लोगों को नेम मेंशन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम मेंशन किया, तो यहाँ मैंने नेम डाला A B C D। ओके, BC एक जगह आ गया, तो कोई नहीं, हम यहाँ E लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल टेबल डाल दी, टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाल दिए। अब बेसिकली जो भी ऑपरेशन हमारी परफॉर्म होने वाली है वो टेबल पर होगी। ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग टेबल पर परफॉर्म करके बताते हैं आपको, तो आप देखते चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लेआउट, पहले हमने इंसर्ट टैब किया, लेआउट पर हम लोगों ने क्लिक कर लिया। आफ्टर दैट एंटरिंग डेटा कर लिया। जब हम लोग टेबल हम लोगों ने जनरेट कर ली है, टेबल ड्रॉ कर लिया है, तो हम लोग उसमें किसी भी तरीके का वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर इंसर्शन आप इसमें अगर आप कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप क्या करेंगे, आपको सपोज कीजिए इसके बाद कोई रो या कॉलम इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब जब हम रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने AC वाले ऑप्शन पर, तो हमें क्या करना है, इंसर्शन पॉइंट किसी भी सेल पर ले जाना है और उसके बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे अपनी सेल को। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो आपको यहाँ दिखेगा सेलेक्ट टेबल, वेट अ मिनट,
यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है इंसर्शन का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। इंसर्शन का ऑप्शन हाईलाइट हमारे पास यहाँ नहीं हो रहा है। इंसर्शन जब जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इंसर्शन ऑप्शन हाईलाइट होता है। तो इंसर्ट ऑप्शन हाईलाइट होने पर हम लोग यहाँ पर अपना वैल्यू अपनी रो या कॉलम में जो भी वैल्यू हमें डालनी है हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन हमारा हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? ओके, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। आपको स्टार्टिंग में ही ऊपर दिख रहा है इंसर्ट ऑप्शन। जब हम यहाँ क्लिक कर देंगे, एक्चुअली जो आपके पास बुक का फॉर्मेट है वो ऑफिस 10 का है और हमारे पास ऑफिस 16 है। ठीक है, तो हमें ये ऊपर ही आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पर मिल जाएगा। तो वो आपसे पहले ही पूछ रहा है कि जहाँ आपने कर्सर डाला हुआ है आप कहाँ पर रो इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इसके भी ऊपर रो इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैंने इंसर्ट रो अबव कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर हम इसी को डिलीट करना चाहते हैं, हमने किया डिलीट रो, तो जो हमने जो रो इंसर्ट की थी दैट पर्टिकुलर रो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा डिलीटिंग और इंसर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग करते हैं फॉर्मेटिंग टेबल। फॉर्मेटिंग टेबल के लिए हम लोग टेबल पर जो भी डिज़ाइंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेशन होता है हमारी टेबल का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे लुक्स आ रहे हैं टेबल के, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपनी टेबल के फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे टेबल के लुक्स आएंगे जिनके बिहाफ पर हम लोग अपनी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सपोज करो हमें पूरी टेबल ऐसे लेनी है, हम लोगों ने सेलेक्ट कर दी। आप सभी को दिख रहा होगा आपकी टेबल का डिज़ाइन। जिस भी फॉर्मेट में हमें टेबल लेनी है हम उसका डिज़ाइन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें अपनी टेबल के बॉर्डर को देखना है, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स करना है, तो आप देखेंगे कि जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ था सेल, उस एक कंप्लीट सेल के साथ में बॉर्डर सेलेक्ट हो गई है। अगर हम इस सेल को यहाँ से बढ़ाते हैं तो आपका जो भी कॉलम था वो बढ़ते हुए चले जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी बॉर्डर्स में आती हैं। इसके अलावा आप बॉर्डर के साथ में वेरियस टाइप के स्टाइल भी सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको बॉर्डर्स का यहाँ पर आप उसके बॉर्डर की शेडिंग को चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से अगर आपको बॉर्डर लेनी है तो जहाँ जहाँ आप इस पेंसिल को ड्रॉ करेंगे वहाँ वहाँ इस बॉर्डर की शेडिंग देखिए जहाँ जहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ करते चलेंगे वहाँ वहाँ पर ये बॉर्डर की जो शेडिंग हम लोगों ने अप्लाई की थी, तो हम लोग पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर की शेडिंग को यहाँ से अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे कि आप ऊपर देख रहे हैं हाईलाइट होने पर कि हमने जो बॉर्डर की शेडिंग डाली थी, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वेट अ मिनट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमें यही रोल सेलेक्ट करनी है और इस पर हम लोग अपनी शेडिंग को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने शेडिंग अप्लाई कर दी है। जिस भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पर हम लोग शेडिंग देखना चाहते हैं, शेडिंग अप्लाई हो चुकी है। पैटर्न जो भी हमारे बॉर्डर का पैटर्न था वो। इसके अलावा हम लोग शेडिंग ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कलर सिर्फ वहीं सेलेक्ट होगा जहाँ पर पर्टिकुलर हम लोगों ने कोई लोकेशन सेलेक्ट कर रखी होगी। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा सेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सैटरडे को अपनी डाउट क्लास करेंगे। सैटरडे को लाइव मैं आपसे मिलूँगी, तो आप मुझसे सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोटिव है कि मैं आपको कंप्लीट एक बार करा दूँ, उसके बाद हम लोग सारे अपने डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। ओके, तब तक के लिए लर्न करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं आप करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मुझे सेंड करते रहिए। ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।